अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज का लतीफ़ा करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा। मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे आवाज़ आती है लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर: ये किस वक्त होता है? मरीज: जब मैं मोबाइल पर बात करता हूँ। बाप: इस मोबाइल की जान छोड़ दो, इससे तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। बेटा: कोई बात नहीं अब्बू जान, रोटी बनाने वाली तो मिल जाएगी। डैडी, आज हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, मुझे कार की चाबी चाहिए। बेटे ने फरमाइश की। डैडी ने पूछा, बेटा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? बेटा बोला, कुछ नहीं डैडी, दरअसल जब मैं 8 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो बहुत रोक पड़ेगा। डैडी ने जेब से 20 रुपए निकाले और बेटे को देते हुए कहा, ये लो पैसे, जब तुम 60 लाख की बस में जाओगे तो बहुत ज्यादा रोक पड़ेगा। बच्चा: अब्बू आप किससे प्यार करते हैं? अब्बू: तुम्हारी अम्मी से। बच्चा: अब्बू बहुत चालाक हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। बाप: इस बार इम्तिहान के बाद तुम्हें मोटरसाइकिल जरूर ले दूंगा, चाहे तुम पास हो या फेल। बेटा: सच? बाप: हाँ बेटा, पास हुए तो होंडा और फेल हुए तो यामा। होंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। पापा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी सलवार फाड़ लेगा। बेटा: पापा हमारे घर में जिन है। बाप: ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटा: पापा नौकरानी कहती है हमारे घर में जिन है। बाप: सामान पैक करो बेटा। क्यों पापा? बाप: अबे हमारे घर में कोई नौकरानी ही नहीं है। एक शख्स ऐसा रोबोट घर लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। अगली सुबह उसका बेटा बोला, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। रोबोट ने उसे थप्पड़ नसीब कर दिया। बाप ने कहा, देखो बेटा, आपने झूठ बोला इसलिए आपको सजा मिली है। मैं जब आप जितना था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। रोबोट ने बाप को भी एक थप्पड़ जड़ दिया। बाप: आज तक तूने कोई ऐसा काम किया जिससे मेरा सर ऊंचा हुआ हो? बेटा: एक बार आपके सर के नीचे तकिया लगाया था, भूल गए? एक नन्हा बच्चा स्कूल से घर आया तो उसने अपनी अम्मी से कहा, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। उसकी अम्मी ने जल्दी से खाना उसके आगे लगा दिया और कहा, जाहिर है पेट में कुछ होगा नहीं तो दर्द तो होगा। शाम को बच्चा होमवर्क कर रहा था, उसके वालिद घर में दाखिल हुए और कहा, बेगम मेरे सर में दर्द हो रहा है। नन्हे बच्चे ने यह सुना तो कहा, जाहिर है सर में कुछ होगा नहीं तो दर्द तो होगा। बेटा अपने वालिद से, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि जब मुझे अम्मी से पूछे बगैर बाहर जाने की इजाजत होगी? बाप मजलूमियत से, बेटा इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ। डॉक्टर क्या तकलीफ है? पप्पू सीने में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर सिगरेट पीते हो? पप्पू हाँ, लेकिन गोल्ड डीप ही मंगवाना। एक आदमी लेडीज वार्ड में एडमिट हो गया। नर्स: तुम्हें शर्म नहीं आती? आदमी: शर्म कैसी, मैं तो पैदा ही लेडीज वार्ड में हुआ था। माहिर नफ्सियात: मुबारक हो, आपका इलाज मुकम्मल हो गया, अब आप बिल्कुल ठीक है। दिमागी मरीज: क्या फायदा, आपके इलाज से पहले मैं फ्रांस का बादशाह था, अब एक आम आदमी हूँ। मरीज: नाक की सुर्खी दूर करने के लिए मैं आपसे दवा ले गया था, लेकिन उसके इस्तेमाल के बाद मेरी नाक नीली हो गई है। डॉक्टर: कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी दवा दे देंगे। वैसे आपको कौन सा रंग पसंद है? एक लड़की पार्क में घूम रही थी। लड़का: आप क्या ढूंढ रही हैं? लड़की शर्माते हुए: मैं अपनी जिंदगी के लिए हम सफर तलाश कर रही हूँ। लड़का: नहीं मिला? लड़की: नहीं।
लड़का, बाजी रावलपिंडी राज्य बाजार से पता करो, वहां से औरतों की हर चीज मिल जाती है। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ करें, बेरोजगार बैठे हैं। लड़की, मुझे तुमसे प्यार है। लड़का, कोई मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करो। लड़की, क्या तुम्हारे जनाजे के कफन दफन का हक मेरे बच्चों को मिल सकता है? लड़का, लाख लानत। कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पागल, वो धागा बांध कर फेंका था, वापस खींच लिया।